क्या सोच रही है? लवीना बहू बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं है। आप छोटी बहू को दिखा दीजिए, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। लवीना का बर्ताव देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि लवीना से ऐसा कुछ किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। वहीं लवीना को अब लगने लगा था कि छोटी बहू के आते ही उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, इसलिए वो खुद ही अब सबसे किनारा करने लगी थी। अच्छा चलो, आज मैं अपनी तरफ से सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो बोलो कौन कौन सी आइसक्रीम खाएगा? भैया, मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगी। और तुम लवीना, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? अब जो छोटी बहू ने कहा है वही लेकर आइए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू का क्या काम, वही तो सब तय करती है। लवीना बहू, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू सबसे नाराज़ है। क्या बात है, खुल के बता बेटा। नहीं माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। आप ना बस छोटी बहू पे ध्यान दीजिए। लवीना बहू तो इतनी समझदार है, तू ऐसे बर्ताव करेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, अब ना मैं थक गई हूँ बड़ी बनते बनते। बड़ी बहू के नसीब में बस बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ही आई है, और छोटी बहू के नसीब में बड़ा सा कमरा। लवीना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था ना, इन बेफिजुल की बातों पर ध्यान मत देना। नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, हमेशा माँ जी की बात को माना, फिर भी छोटी बहू के आती माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जिस कमरे को मैं कब से उन्हें मुझे देने को बोल रही थी, उन्होंने वो छोटी बहू के आते ही उसे सौंप दिया। तुम गलत समझ रही हो लवीना, सब कुछ। रुक जा राजेश, कुछ मत बोल। लवीना को जिन जिन बातों का बुरा लगा है उसे कहने दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना माँ जी। मैं जानती हूँ आप रिया को मुझसे ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो ज़्यादा होशियार है, आजकल के ज़माने की है। अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समझदार हो बड़ी बहू, लेकिन आज तुम्हें ये सब कहते सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने देखा था कि छोटी बहू के आते ही कैसे आपने मुझे अलग कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है बड़ी बहू। राजेश, एक काम करो, बड़ी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ाओ। शायद वहाँ रहकर वो थोड़ा सा अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाए। कावेरी लवीना की बात को समझने के बजाय उसे उसके मायके भेज देती है। लवीना को लगा था कि उसका दुख सुनकर उसकी सास और बाकी सब उसकी बात को समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो लवीना को खुद से ही दूर कर दिया। एक दिन लवीना अपने मायके में बैठी खुद से ही बात कर रही थी। क्या मैंने सच में कुछ गलत कह दिया था? क्या सच में माँ जी और बाकी सब मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? इतने दिन हो गए, अभी तक किसी ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। क्या करूं? लगता है माँ जी सच में मुझसे नाराज़ है, पर मैं भी क्या करती। माँ जी ने छोटी बहू के आते ही बड़ा वाला कमरा उसके नाम कर दिया। उसे इतना सपोर्ट कर रही थी, इसलिए मैंने भी गुस्से में सब कह दिया। अब मैं क्या करूं? मैं वापस घर चली जाती हूँ। आखिर मैं ही तो बड़ी बहू हूँ, मुझे ही समझना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए।